हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग होम रूल लीग आंदोलन 1916 और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा जानते हैं होम रूल लीग आंदोलन किसने और कहाँ से स्टार्टिंग की थी। तो सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग की उन्होंने शुरुआत की थी 28 अप्रैल 1916 पुणे से शुरुआत की थी। इसके अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव थे जो एनसी केलकर थे। इनकी जो इम्पोर्टेंट पत्रिका है मराठा और केसरी, मराठा को इंग्लिश में लिखी गई थी और केसरी को मराठी में लिखी गई थी। और इनका जो क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था। अब एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इन्होंने सितंबर 1916 से शुरुआत की थी। मद्रास के अड्यार से शुरुआत की थी इन्होंने। इसके जो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल थे और इनकी जो इम्पोर्टेंट पत्रिका थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी। और इन दोनों के जो होम रूल लीग अधिवेशन आंदोलन को 1918 में एक कर दिया गया था। तो आइए इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी बेसेंट अधिकतर किससे संबंधित हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, होम रूल लीग आंदोलन। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था और तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। आगे के क्वेश्चन में हम कहाँ से शुरू किया था, कब शुरू किया था, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था तो वो कौन था? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर बी, होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? पहला होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने पहला होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था 1916 में। कहाँ से शुरू किया था आगे क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई थी? तभी हमने ऊपर बताया था कि तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो इसमें हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ये तो होम रूल लीग इन्होंने शुरुआत की थी, एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इसमें शामिल थे। टी.एस. अलकोट इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं है? आंसर ए, सी.आर. दास। आंसर बी, सुब्रमण्यम अय्यर। आंसर सी, एनी बेसेंट। और आंसर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो अभी हमने बताया था कि बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे, एनी बेसेंट भी शामिल थी और सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे। तो इसमें हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि ये शामिल नहीं थे, सी.आर. दास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम रूल लीग समर्थक किस सम्मेलन में अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसमें होम रूल लीग आंदोलन हुआ था 1916 में और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इम्पॉर्टेंट हुआ था 1916 में। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 1916, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग आंदोलन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का प्रतीक था, क्योंकि आंसर ए है, इसने राष्ट्र के सामने स्वशासन के लिए एक आदर्श परियोजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आया। हिंदू और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया।
इसने चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच समन्वय स्थापित कर दिया। तो होम रूल लीग से जो रिलेटेड आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसने राष्ट्र के सामने स्वयं शासन के लिए एक आदर्श परियोजना बनाई। तो ये हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। तो 16, 15, 20, 23, 16 में शुरू हुआ था और इसमें आंसर नहीं है, उसमें 18 में जो है इसको मिला दिया गया था। 1918 में मिला दिया गया था। तो इस 15 को 18 कर लेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखेंगे, इसमें योजना पहली बार 1914-15 में एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये हमारा सही आंसर है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तो ये भी सही, इसको याद रखेंगे। जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था वो कहाँ तक था, तो महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत और बरार में था। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई को छोड़कर, चूँकि मुंबई में जो हिस्सा पार्ट था वो श्रीमती एनी बेसेंट का था। तीसरा ऑप्शन है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग ज़्यादा मजबूत थी। ये भी सही है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, तिलक और बेसेंट के बीच मतभेदों के बावजूद दोनों लीग का अस्तित्व बना रहा। तो ये गलत बात है, मतभेद नहीं था। तो इसमें हमारा आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन के रूप में फैबियनवाद का समर्थक था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थी होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इसमें कूट के हिसाब से हमें आंसर चूज करना है। तो होम रूल लीग शुरू करने के लिए जिम्मेदार ये एनी बेसेंट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक ये नहीं थी। और एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी ये। तो इसमें हमारा 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। आइए दोस्तों, तब थोड़ा सा 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इनके प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। 1907 के बाद नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था 9 साल बाद 1916 में। 1907 में जो अलग हो गए थे और 1916 में फिर जो है इसमें समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। और इसमें जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना तथा तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और जो समझौता हुआ था उसके विरुद्ध कौन कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय तथा CY चिंतामणि इसके विरुद्ध थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक जो जेल में चले गए थे और 1908 से 14 तक जेल में थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जेल ही में रह करके, गीता रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी अधिवेशन में 1916 का जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो बिहार से संबंधित थे ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। उसके बाद गांधी जी जो है चंपारण गए थे। उसके बाद चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में आगे के क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन जो हुआ था उससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी जो प्रश्नों की श्रृंखला अब शुरू होती है। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा 1916। 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मुख्य वास्तुकार या सुलह था। मतलब नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच सुलह किसने करवाई थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के प्रयासों से और
बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से दोनों के बीच सुलह हुई थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसमें ए हमारा आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन आयोजित किया था। तो कहाँ पे ये आयोजित हुआ था? तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा AC मजूमदार। AC मजूमदार ने 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने किया था? तो अभी ऊपर हमने बताया था BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ लिया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा यही आंसर करेक्ट भी है कि 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को वर्ष में स्वीकार किया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1916 बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सर्वसम्मति की अवधि प्रस्तुत करता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा 1916 से 1922, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है अंबिका चरण मजूमदार इस सत्र के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन, इस अधिवेशन में उदारवादी और अतिवादी के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया गया था, ये हमारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था इसी आंदोलन में, तो इसी अधिवेशन में, तो ये भी सही हो जाएगा। और उपयुक्त डी दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जो है ए वो सही नहीं है। यहाँ पे आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ सत्र 1916, ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के जो 2 टॉपिक के बारे में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला को कंप्लीट किया है, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। इसके आगे क्या हुआ था, 1916 का अधिवेशन हो गया, उसके बाद जो भी अधिवेशन हुआ था और जो भी इम्पॉर्टेंट मोमेंट हुए थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।